अब इस बार का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी नगर पंचायत की जनता खुद लड़ रही है। सभी इरशाद अहमद कमर हैं। चौथा चुनाव है। पहला चुनाव 2012 में हम खुद स्वयं लड़े थे और रनर रहे थे मात्र 174 वोट से। हमारा परिवार ही समाजवादी है। हमारे पिताजी 1991 में लोकसभा का चुनाव कैसरगंज बिहार के प्रतिनिधि रहे, चाहे सांसद हो या विधायक हैं। उन लोगों ने भी हमारे नगर पंचायत की अनदेखी की। चेयरमैन साहब की कमी इतनी ज़रूर रही, मैं कमी कहूँगा, कोई इल्ज़ाम नहीं कि वो हमारे चचा हैं, हम उनके भतीजे हैं, तो चचा के अधूरे काम को भतीजा पूरा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर जो हमारी कवरेज है वो लगातार जारी है। आपको हम बता दें कि 2 चरणों में निकाय चुनाव होना है। पहला 4 मई को और दूसरा 11 मई को। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है तो वैसे वैसे जो तमाम प्रत्याशी हैं उनका जनसंपर्क अभियान भी तेज़ होता जा रहा है। ये जो यूपी निकाय चुनाव है ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। जी हाँ, और इस वक्त मैं बाराबंकी की नगर पंचायत फतेहपुर में हूँ। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इरशाद अहमद कमर साहब हैं। इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो चुनावी तैयारी है वो इनकी चल रही है। इरशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत इरशाद शुक्रिया। जी, जितने भी प्रत्याशी हैं जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो ये रहता है कि शेड्यूल क्या है आजकल आप लोगों का? अरे शेड्यूल ये है कि सुबह उठते हैं सोकर तो लोगों के आने का सिलसिला घर शुरू हो जाता है। तो 10-11 बजे तक तो ये कोशिश रहती है कि सबके साथ बैठकर चाय पानी करें, राय मशवरा करें और शाम की रणनीति तय करें। फिर दोपहर से ये होता है कि लोकल कस्बे में या किसी से इंडिविजुअल अकेले में हमें मिलना है तो वो मिलने का हम प्रयास करते हैं। फिर 4 बजे के बाद हमारा डोर टू डोर कन्वेंसिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो रात 8 बजे तक चलता है। लगभग 1 वार्ड 2 वार्ड हम चलते हैं अपने समर्थकों के साथ। और उसके बाद फिर 8 बजे के बाद ये हमारा मुख्य कार्यालय है और यहाँ हमारे कस्बे और जवार के नगर पंचायत के लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और रात लगभग 1 बजे तक 200-400-500 लोगों के बैठने का यहाँ इंतज़ाम रहता है और हम सब लोग आपस में बैठते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं। आप बाहर भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जनता का जो समर्थन है कितना प्राप्त है आपको इस बार? अब इस बार का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी नगर पंचायत की जनता खुद लड़ रही है। सभी इरशाद अहमद कमर हैं और चुनाव एक तरफा है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे सामने कौन है। आप खुद कंफ्यूज हैं? जी, हम खुद कंफ्यूज हैं कि हमारे बाद सेकंड कौन आएगा इसका अंदाज़ा हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर वाला चाहेगा तो हम इतने भारी अंतर से जीतेंगे कि हो सकता है ज़िले में सबसे बड़ी जीत हमारी हो। चौथा चुनाव आपका इस बार है और 3 चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें आप उपविजेता रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? हाँ, ये चौथा चुनाव है। पहला चुनाव 2012 में हम खुद स्वयं लड़े थे और रनर रहे थे, मात्र 174 वोट से हार गए थे। फिर उसके बाद 2017 में महिला सीट हो गई। तो जब महिला सीट हो गई तो हमने अपनी पत्नी को लड़ाया, वो रनर रहीं। उसके बाद चूँकि चेयरमैन साहब की अहलिया लड़ी थी, उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो फिर उपचुनाव जब हुआ तो फिर हमने अपनी पत्नी को लड़ाया, चेयरमैन साहब ने अपनी बेटी को लड़ाया। उसमें भी हम रनर रहे, 243 वोट से चुनाव हारे। लेकिन अब चूँकि सीट बैकवर्ड हो गई, चेयरमैन साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अब तो जो चेयरमैन साहब के साथ लोग थे तो वो एक बंटवारा था चुनाव का कि जो उनसे मोहब्बत करते थे उनको लड़ाते थे, जो हमसे मोहब्बत करते थे हमें लड़ाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो चेयरमैन साहब को चुनाव लड़ाते थे वो हमसे नफ़रत नहीं करते थे, मोहब्बत हमसे भी करते थे, मजबूरियां उनकी थीं। अब चूँकि सीट बैकवर्ड हो गई तो सभी लोग हमारे साथ हैं और सबकी सरपरस्ती बड़ों की हमारे सर पे है और सब दोस्त यारों की, नौजवानों की दुआएँ और मेहनत सब शामिल है हमारे साथ। टिकट के लिए आवेदन तो कई लोगों ने किया होगा, लेकिन पार्टी ने भरोसा किया है इरशाद अहमद कमर के ऊपर, तो कितना खरे उतरेंगे? ये सीट आप पार्टी की झोली में डाल के देंगे? अब चूँकि हमारा परिवार ही समाजवादी है। हमारे पिताजी 1991 में लोकसभा का चुनाव कैसरगंज से लड़े थे। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने हमारे पिताजी को कैसरगंज लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था और वो भी रनर रहे थे। उसके बाद हमारे पिताजी का 1992 में एक हादसे में, सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। नेताजी इंतकाल के बाद इसी टूटी हुई जगह पे
नेताजी, तब तो ये टीन शेड भी नहीं था, लखौड़ी ईंट का धनियों का एक दालान था, उसमें धनिया भी टूटी थी और नेताजी इसी के नीचे आके बैठे थे। और उसके बाद जो है 1993 में मैं शिया कॉलेज छात्र संघ महामंत्री का चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद मैं नेताजी के पास गया और नेताजी का आशीर्वाद जब लिया तो नेताजी ने कहा कि शपथ हम दिलाएंगे तुमको शिया कॉलेज में। और नेताजी शिया कॉलेज आए, हमको शपथ दिलाई और उन्होंने अपने भाषण में ये शिया कॉलेज के मंच से ऐलान किया कि ये लड़का जिसको आप लोगों ने छात्र संघ का महामंत्री चुना है तो उसका एहसान हम पे किया है, इससे हमारे राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध है, यह हमारे परिवार का बच्चा है। और उसके अगले ही दिन हमको लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव बना दिया गया। कई सालों तक हम लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव रहे, उसके साथ साथ कई जनपद के हम प्रभारी रहे, जिसमें गोंडा, सुल्तानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और कई जनपद के प्रभारी रहे। उसके बाद डॉक्टर राकेश सिंह राणा जब युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो फिर युवजन सभा के हम प्रदेश सचिव उनके साथ रहे। कुंवर शैलेंद्र सिंह जब युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हुए तो हम उनके साथ प्रदेश सचिव रहे। डॉक्टर संजय यादव फिरोजाबाद के हैं, वो युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके साथ भी हम प्रदेश सचिव रहे। तो संगठन में बराबर काम करते चले आ रहे हैं। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी कमेटी में भी हम राजकारणिक के सदस्य थे उनके साथ। उन्होंने हम पे भरोसा किया, हमको राजकारणिक का सदस्य बनाया और दोबारा कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य हमें बनाया। तो हमारा पूरा बायोडाटा जो समाजवादी का है, हम समझते हैं फतेहपुर में किसी के पास इतना बड़ा बायोडाटा समाजवाद का नहीं होगा। लंबा एक्सपीरियंस आपका है और बहुत करीब से पार्टी को आपने देखा है। अगर हम बात करें फतेहपुर की, इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विकास जो होना चाहिए था, जनता को जो चाहिए था, वो क्या मिल पाया इन 5 सालों? हाँ, जनता को जो मिलना चाहिए था, हम तो ये समझते हैं कि हमारा जो नगर पंचायत है तो हमारे जनपद में सबसे पिछड़ा हुआ नगर पंचायत है। और इसमें सिर्फ हम ये इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि चेयरमैन साहब ने कुछ नहीं किया। इसमें जो सरकारें रहीं, जो सरकार के प्रतिनिधि रहे, चाहे सांसद हों या विधायक हैं, उन लोगों ने भी हमारे नगर पंचायत की अनदेखी की। चेयरमैन साहब की कमी इतनी ज़रूर रही, मैं कमी कहूँगा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊँगा, कि उन्होंने आगे बढ़कर इसको परसू शासन में नहीं किया कि और अधिक विकास के लिए फंड आता और नगर पंचायत और तरक्की करती। तो कुछ कमियाँ रह गईं। तो चूँकि वो हमारे चचा हैं, हम उनके भतीजे हैं, तो चचा के अधूरे काम को भतीजा पूरा करेगा। चुनावी मैदान में चचा नहीं, इस बार समर्थन प्राप्त है? चचा चुनावी मैदान में नहीं है, चूँकि सीट ओबीसी हो गई और चूँकि हमारे चचा हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और बड़ा तजुर्बा उनके पास है और हम जाएंगे उनके पास, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, उनसे दुआएँ मांगेंगे और हमारा हक है, चूँकि हम उनके भतीजे हैं, हमें उम्मीद है कि उनकी मोहब्बत हमारे दामन में आएगी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो इरशाद अहमद कमर साहब को आपने सुना, तमाम बातें इन्होंने कही। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो आने वाली 13 मई है, जिस दिन नतीजे सामने आएंगे, तो यहाँ की जनता ने किसके ऊपर भरोसा किया है, ये तो खैर जो 13 मई की तारीख होगी वही बताएगी। फिलहाल जो निकाय चुनाव की हर एक अपडेट है वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद आपका।